प्रधानमंत्री जी का बयान आया जिसमें उन्होंने देश की जनता से अपील की कि सोना खरीदना बंद करें, विदेश यात्राएं बंद करें और डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करें। खाने का जो तेल है कम प्रयोग करें। उनके बयान के बाद पूरे देश में असुरक्षा और अनिश्चितता का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये हमारी डूबती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। और हालांकि आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे पास डीजल पेट्रोल प्रचुर मात्रा में। उनके बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जहां सराफा बाजार सोने चांदी का लेन देन होता है वो बिल्कुल टूट गया है। वहां टूर एंड ट्रेवल्स भी उनके इस बयान से बहुत हताश है। हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है वहां भी जो है अफरा तफरी फैली है। अब उन्होंने जो ये बयान दिया, जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके बाद जो उत्पन्न स्थिति हुई है उसके बाद ये बयान दिया। और चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई स्थिति आने वाली नहीं। चुनाव के एकदम बाद जो कमर्शियल एलपीजी के रेट लगभग 1000 बढ़ा दी। आज रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाने पीने की वस्तुएं जो है महंगी हो गई। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उन्होंने तो चुनाव से पूर्व ये बात कही थी कि चुनाव के बाद जो है इस तरह की स्थिति होने वाली है कि देश आर्थिक संकट के गर्त में जा रहा है। और आज उनकी जो सोच है, जो भविष्यवाणी है, वो सच साबित होती। हमारी जो लचर विदेश नीति रही उसका भी हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। हम जब क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, हम रूस से जो है निर्यात कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में हमने रोका और अमेरिका से खरीदना शुरू हुआ। और उसके बाद जब मिडिल ईस्ट में स्थिति विस्फोटक हुई तो ट्रंप साहब ने कहा कि अब आप रूस से खरीद सकते हैं। हम फिर द्वारा उनके पास पहुंचे, लेकिन रूस ने हमें जो पहले दाम में हमको मिल रहा था, रियायती दरों पे मिल रहा था, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। और स्वाभाविक था, क्यों बीच में हम अमेरिका के दबाव में हमने वहां से जो है कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। उसके बाद भी जो परिस्थितियां रही उसमें भारत, हमारे देश का जो रोल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आया। अब उनका जो ये बयान आया, अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जनता से अपील करने के बजाय सबसे पहले सरकार के जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पे लगाम लगाते। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल होता और जो हमारे अफसर हैं या हमारे मंत्री हैं उनके विदेश दौरों पे अंकुश लगता। और तमाम ऐसे कदम जो सरकार मितव्ययिता के लिए उठा सकती थी
उन कदमों को उठाने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जो प्रधानमंत्री के बयान से ऐसा साबित हुआ कि सिर्फ जनता को करना, जो बलिदान है वो जनता को करना है, सरकार कुछ करने वाली नहीं। हम उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। और अगर वाकई में हमारी जो अर्थव्यवस्था है ठीक हालात में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और उनका ये जो बयान है, ये इंटरनल इमरजेंसी का संकेत। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सबसे पहले, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, तमाम केंद्र के बड़े बड़े अफसर, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। सबसे पहले जो मितव्ययिता है, फजूल खर्ची है, वो भारत सरकार के जो फैसले हैं, ऐसे फैसले हैं, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। हर बार जनता पे जो है कोई भी इस तरह के फैसले ना सौंपे जाएं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो अपने बयान को वापस लें